हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कभी भी कोई इवेंट अगर हो, जैसे कोई न्यूज़ आने वाली हो या न्यूज़ आ गई है, जैसे ट्रम्प ने अभी टैरिफ लगाया है सारे कंट्रीज़ पे इंक्लूडिंग इंडिया, और उसके बाद से जो फॉल आया है, तो इस फॉल को कैसे पकड़ें या फिर इस इवेंट के बाद कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है, जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही काम करती है। एंड इसमें आपको अगर ट्रेडिंग की एक्यूरेसी आपकी 60% भी है कि 60% ऑफ द टाइम अगर आप सही हो, अगर 40% ऑफ टाइम आप गलत हो जाते हो, तो जब आप विन करते हो उस टाइम पे अगर आपका जो रेशियो है वो 2:1 है, जब आप लूज़ करते हो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो उसी पे आज हम बात करेंगे कैसे किसी इवेंट को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात तो कोई भी इवेंट अगर हमारे सामने खड़ा होता है, जैसे हमें पहले से पता है कि ट्रम्प ने 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट करनी है टैरिफ्स की, तो इवेंट के पहले मार्केट चली जाती है रेंज में, मतलब वेट एंड वॉच में चली जाती है। रेंज क्या होता है? मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। देखो, मार्केट या तो अप ट्रेंड में होती है या डाउन ट्रेंड में होती है। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो नए लोज बनाती है इस तरीके से, और अप ट्रेंड में अगर मार्केट चल रही है, ट्रेंडिंग है, तो इस तरीके से नए हाईज बनाते हैं, मतलब हाई लो बनाते हैं, नए नए हाईज बनाते हैं, इसमें नए नए लोज बनाते हैं इस तरीके से। एंड इवेंट के पहले जैसे 2 अप्रैल को इन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी टैरिफ की, तो 2 अप्रैल से पहले मार्केट रेंज में चली जाती है। वो कैसे जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये है 2 अप्रैल का चार्ट। 2 अप्रैल की शाम को आना है आपका जो कि कितना टैरिफ लगने वाला है, तो उसके पहले मार्केट क्या हो गई, एक रेंज में चली गई। अब हमें करना क्या होता है, हमें वेट करना होता है। ये 2 अप्रैल का ट्रेडिंग सेशन है निफ्टी का। तो निफ्टी में आपको देखो ये दिख रहा होगा, 2 तारीख को पूरी तरीके से मार्केट एक रेंज में थी, कोई डायरेक्शन नहीं था व्हाट्सोएवर। अब इसको भी लोगों ने बुलिश मान लिया कि मार्केट गिर नहीं रही है। अरे भाई, मार्केट वेट कर रही है, इसको बोल रहे थे कि बुलिश है, 2 तारीख को मार्केट इस तरीके से अब ट्रेंडिंग में है, लेकिन नहीं, 2 तारीख को शाम को आना था। ठीक है, अब 2 तारीख की शाम को वेट करते हैं। अब 2 तारीख को शाम को आ गया आपका क्या कहते हैं टैरिफ का अनाउंसमेंट कि 27% टैरिफ लग गया। अब देखो 3 तारीख की आप देखो ट्रेडिंग। अब आपको समझने की ज़रूरत है, जो इसका लो है वो लो ब्रेक होना चाहिए या फिर हाई ब्रेक होना चाहिए। अब आप 3 तारीख का चार्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये 3 तारीख का सेशन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब 3 तारीख का सेशन आप देखो पूरी तरीके से फ्लैट है, तो इस दिन भी आपकी कोई ट्रेडिंग नहीं बनेगी, आप इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं लोगे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट को डायरेक्शन पकड़ने के लिए रेंज से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। अगर मार्केट इवेंट से पहले एक रेंज में है तो उसको या तो ऊपर की साइड ब्रेक करना है या फिर उसको नीचे की साइड ब्रेक करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आप यहाँ पर देखोगे, पीछे अगर आप जाओगे चार्ट पे, तो आपको दिखाई देगा कि इसने अभी तक ब्रेकडाउन किया नहीं है, और 2 दिन से मार्केट पूरी तरीके से एक रेंज में थी। मतलब जो इसका लो था 23,133, उसको अभी हम आगे देखेंगे, और ऊपर का हाई था 23,350। तो ये 200 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रही थी और हमें वेट करना था कि कब इसके आगे निकलती है। अब आप देखो अगले दिन क्या हुआ, 4 तारीख को। अब सब लोगों ने सोचा कि मार्केट बुलिश हो गई है, यहाँ पे सारे लोग यहाँ से बाई करके रेडी हो गए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि नीचे गिर नहीं रही है। इवेंट आ चुका है 3 तारीख को, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हाई को तो इसने ब्रेक किया ही नहीं है। जब तक हाई को ब्रेक नहीं करेगा हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। जो मेरी स्ट्रैटेजी, जो मैं तरीके से जिस तरीके से चलता हूँ, इसी तरीके से लोग फंसते हैं, जल्दी एंटर कर जाते हैं। अब आपने करना क्या होता है, अब आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये मार्केट यहाँ पर ओपन ही, उसके बाद आप देखो कि क्या होता है, आगे चलते हैं। तो अब आप देखोगे कि धीरे धीरे मार्केट गिरनी शुरू हो गई। आपने करना क्या होता है, पहले मतलब 9:30 9:45 तक आपको वेट करना है कि मार्केट एक बॉटम
फॉर्म करे। और जब मार्केट एक बॉटम फॉर्म करेगी, मतलब एक छोटा सा बेस बना के एक पुल बैक लेगी, यहाँ से आपको दिखेगा कि एक पुल बैक इसने ले लिया है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई 23,200 के आसपास, और जो इसने पिछला लो है इसको ब्रेक किया। हमें ब्रेक से मतलब नहीं है, हमें पहले 15 मिनट्स में एक आपका लो फॉर्म होना चाहिए, मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स में एक बाइंग का इंटरेस्ट आना चाहिए कि एक बाइंग आ गई। अब जब उनके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू होंगे तो हमारी एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश किया। अब फर्स्ट 15 मिनट्स का जो बेस बन गया है, इसके टूटने का हमें वेट करना है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर अगली कैंडल फॉर्म हुई, फिर एक और कैंडल, और यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन अभी भी हम वेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस कैंडल ने पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अभी भी वेट करना है। अब आगे चलते हैं। अब इस कैंडल में देखो, ये जो कैंडल है यहाँ पर फाइनली ब्रेक डाउन हो गया है। अब आपने करना क्या होता है, जब इस कैंडल में आप एंट्री करोगे तो इस कैंडल का जो ओपन है, मतलब इसके ऊपर, क्योंकि ये जो लास्ट सपोर्ट था, सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है और उसके बाद इसको राइड करना है। अब आगे देखते हैं हुआ क्या। अब आगे देखोगे तो आपको यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई है आपके डायरेक्शन में, और फाइनली मार्केट अब आपकी मूव कर रही है। एक बार के लिए देखो मार्केट रीटेस्ट के लिए भी आती है। रीटेस्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी सपोर्ट, जैसे मान लो एक सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, तो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वापस एक बार रीटेस्ट करने के लिए आता है, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो थोड़ी बाइंग आएगी, और उसके बाद फिर फाइनली ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आप देखोगे अगर आगे का चार्ट, तो एक बार के लिए इसमें रीटेस्ट के लिए उसी जोन में आया है। यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद पूरा फॉल के बाद रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फाइनल ब्रेक डाउन। सो ये तरीका होता है कोई भी इवेंट में ट्रेड करने का, जब इवेंट के बाहर मार्केट निकलती है। मेरा मतलब ये है समझाने का कि लोग करते क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो करेंगे क्या कि वेट नहीं करते, उनसे वेट नहीं होता, क्योंकि पेशेंस नहीं है। जब पेशेंस नहीं होता तो वो देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्रैश होनी शुरू हो गई, और उनको लगता है कि वो छूट गए हैं, वो मार्केट में कर नहीं पाए एंटर, और इस तरीके से मार्केट फॉल कर रही है। तो हल्की सी भी मार्केट ऊपर आती है तो वो उसको शॉर्ट कर देते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर हल्की सी मार्केट ऊपर आई, निफ्टी ऊपर आई थोड़ी सी, तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया, और जब थोड़ी और ऊपर जाती है तो वो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है, या फिर स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होता, अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो पैनिक में एग्जिट कर जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपने करना क्या है, पहले 15 मिनट आपने वेट करना है, एक बेस फॉर्म होने दो। जब बेस फॉर्म हो जाए, और वो जो बेस है वो पिछला जो आपका सपोर्ट है जो मैंने आपको बताया था चार्ट पे, उसके आसपास या उसको ब्रेक करते हुए होना चाहिए, इस तरीके से, जो कि पीछे का आपका सपोर्ट मैंने आपको अभी चार्ट पे दिखाया था, आप जाके फिर से चेकआउट कर सकते हो। और उसको जब वो ब्रेक करे, एक अच्छा बेरिश कैंडल होना चाहिए। बेरिश कैंडल क्या होता है कि कैंडल जो फॉर्म हो, वो कैंडल पूरा फुल बॉडी कैंडल होना चाहिए, और जो ब्रेकडाउन है उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए उसकी, जो कि यहाँ पर हुई है। और आप यहाँ पर एंटर करो, इसके ऊपर यहाँ पर जो सपोर्ट है उसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, और आपको 1:2 1:3 का आराम से इसमें आपको मिल जाएगा रिवॉर्ड। सो देखो, आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि आपको कोई भी इवेंट अगर लाइंड अप है, न्यूज़ पे आप देखते हो कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट करनी है। देखो, अनाउंसमेंट 2 तारीख की रात को आया, ये 3 अप्रैल का चार्ट है, ये देखो। अब 2 तारीख को अगर 2 तारीख की रात को अनाउंसमेंट हुई, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी 23,340, और गैप डाउन ओपनिंग हुई 23,160 पे, तो मार्केट ऊपर क्यों चली गई, यहाँ से बाइंग क्यों आ गई, ये मार्केट ऊपर क्यों शूट हो गई, और फिर अगले दिन गिरी। तो कई बार आप अगर न्यूज़ देख के ट्रेड करोगे ना, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे मार्केट गैप डाउन है, न्यूज़ ख़राब है, आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे। और ये वही लोग हैं जो शॉर्ट में ट्रैप हो गए, और ट्रैप होके उन्हें मार्केट से एग्ज़िट करना पड़ा, लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मार्केट हो गई ऊपर, उन्होंने मार्केट को ऊपर खींच दिया। ये होता कैसे है,
ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो पिछला सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक पीछे का सपोर्ट जो कि था 23,130, इसके नीचे जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा, जैसे मैंने बताया इवेंट के पहले जब मार्केट एक हाई एंड लो बनाती है उस लो को ब्रेक करना चाहिए। जब तक इस लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप कैसे इसमें एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आप आगे देखोगे चार्ट में तो उसके अगले दिन ब्रेक डाउन आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको इवेंट को नहीं चार्ट को फॉलो करना है। अगर आप चार्ट को फॉलो करते तो अगले दिन मतलब अगले दिन आप शॉर्ट ही नहीं कर पाए यहाँ पर, क्योंकि या तो शॉर्ट क्या आप यहाँ पर पहले लॉस बुक करोगे क्योंकि आपने बाई कर रखा था, ठीक है। अगर आपने इसके पहले दिन बाई किया तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा होगा क्योंकि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया एंड फिर आप एंटर नहीं कर पाओगे, एंटर करोगे भी तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है ये स्ट्रैटेजी समझना। आप पीछे वीडियो वापस से प्ले करके भी देख सकते हो तो आपको समझ आएगा कि कभी भी कोई इवेंट का बेस अगर बनता है, ठीक है, उसके बाद जो अनाउंसमेंट आती है एक बार न्यूज़ को बाहर आ जाने दो। न्यूज़ बाहर आने के बाद मार्केट पहले 15 मिनट में एक बेस बनाएगी, उस बेस को ब्रेक होने दो एंड तब एंट्री करो, जैसा कि यहाँ पर हुआ है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। जैसे कोई भी फेड का रेट कट आता है तो उस इवेंट के बाद भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। आरबीआई का रेट कट आता है उसके बाद भी आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। कोई भी इवेंट है, बजट डे है या जो भी है, तो अगर बजट डे भी है तो उसके दिन का जो लो होगा उसके पहले का, उस लो को जब ब्रेक करता है तो आपको एंटर करना होता है। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं एंड आप इसको बैक टेस्ट करके या फिर ट्रेड करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो। मैं आपको ज़रूर उस पर कोई आपका डाउट है तो क्लियर ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।